हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, यानी कि विश्व बैंक के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के बी कॉम, एम कॉम और आप लोगों का जितना भी बीबीए, एमबीए और स्पेशली पीजीटी कॉमर्स के पर्पज़ से हर बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे से। तो आज इस टॉपिक को लेकर हम सारा डिस्कशन करेंगे। मैंने सब कुछ इस पीपीटी में लिख दिया है, तो नोट्स आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? देखिए, हिंदी में इसको बोल देते हैं विश्व बैंक। क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व बैंक। तो अगर हिंदी वाले लोग भी यहाँ पर हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये है आपका विश्व बैंक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एक्सप्लेनेशन को। चलिए देखिए, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये किसकी फुल फॉर्म है? आईबीआरडी की। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीआरडी। आईबीआरडी की क्या फुल फॉर्म है? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा, हर एक मतलब लाइन जो मैंने आपको लिखी हुई है यहाँ पर, हर एक लाइन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब देखिए, फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। अब इसी को ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। किसको? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। दूसरी चीज़, इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया हुआ है या आईबीआरडी के बारे में बताया हुआ है कि ये है क्या बेसिकली। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इंटरनेशनल ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आपका संस्थान बोल सकते हैं आप इसको। तो ये इंटरनेशनल है, यानी कि सिर्फ हमारे इंडिया लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक, दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ पुअरर कंट्रीज। इसका काम क्या है? जो ये वर्ल्ड बैंक है, या फिर आप इसको आईबीआरडी भी बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, इसका काम क्या है? प्रोवाइड लोन्स। ये लोन्स प्रोवाइड कराता है, और जितने भी पुअरर कंट्रीज़ हैं, अब पुअरर कंट्रीज़ मतलब गरीब देश। अब वो गरीब देश कैसे हुए? या तो उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लो है, या फिर उस देश में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, भुखमरी है, और पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है कोई कंट्री, तो उसको हम पुअरर कंट्रीज़ बोल सकते हैं। तो पुअरर कंट्रीज़ जो हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को भी ये ग्रांट करती है, यानी हेल्प ग्रांट करती है। तो दो काम है इसके, टू प्रोवाइड लोन्स भी प्रोवाइड करती है, और जितनी भी पुअरर कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। उसके आगे लिखा है फॉर द पर्पज़ ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, यानी कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करती है। पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें उनकी हेल्प करती है। तो क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? ये है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब आगे देख लेते हैं इसी टॉपिक को। देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा ये रहा। यहाँ पर अब देखिएगा आप लोग, इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 1944। जो आपका वर्ल्ड बैंक है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? जुलाई 1944 में। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। किसी भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड? कब एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक या आईबीआरडी? तो उसमें आपको आंसर लिखना है जुलाई 1944। जिस भी वे में आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसी वे में आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो जुलाई 1944, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट। इसके बाद आता है इट्स हेड क्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ये भी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। फिफ्थ क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है मेंबरशिप। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसमें किस किस की मेंबरशिप है? तो दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ जिनकी मेंबरशिप है इसमें। फर्स्ट है आपका आईबीआरडी, जिसके बारे में अभी हमने देखा। आईबीआरडी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आपका आईडीए एक और है। अभी इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे आईडीए। तो आप लोगों को ये दो नाम ध्यान में रखने हैं, एक तो आईबीआरडी और दूसरा आईडीए। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और फर्स्ट जो है आपका आईबीआरडी, तो आईबीआरडी में आपकी 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं। कितनी? 189 कंट्रीज़ आपकी मेंबर हैं इसमें। और जो आपका आईडीए है उसमें 173 कंट्रीज़ आपकी मेंबर हैं। तो क्लियर है आपको? इतना समझ आई मेरी बात? ओके, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद आता है आपका इट कंप्राइजेज ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, जैसा अभी मैंने आपको पीछे बताया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी आईबीआरडी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आईडीए। तो इन दोनों की आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं फुल फॉर्म्स भी, और कौन सा कब एस्टैब्लिश हुआ है वो भी, ठीक है। तो दो जो वर्ल्ड बैंक है, अभी देख लीजिएगा आप, ये जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, वर्ल्ड बैंक बना है इन दो इंस्टीट्यूशंस से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशन से बना है, आईबीआरडी और आईडीए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं आईबीआरडी और आईडीए की हमने फुल फॉर्म देखी। अब हम देखते हैं कि आईबीआरडी का क्या ऑब्जेक्टिव था और आईडीए का क्या ऑब्जेक्टिव था। उसी के साथ फिर ये वीडियो को हम एंड करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से हमारा इतना ही आता है और वर्ल्ड बैंक का यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरा मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीआरडी। अभी हमने पीछे आईबीआरडी के बारे में देखा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी लाइन पढ़िएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीआरडी वाज टू एड द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर इफेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप। अब देखिए क्या समझ आया आपको इससे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आईबीआरडी में क्या है, लास्ट में रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये इसका जो मेन एम है वो कुछ इस तरीके का है जो कि रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से ही रिलेटेड हो। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, ऐसे कनेक्ट करके। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आईबीआरडी है उसका मेन एम ये था कि जो यूरोप की इकोनॉमीज़ हैं, यूरोप आपको पता है पूरा है, यूरोप की इकोनॉमीज़ हैं, ऐसी इकोनॉमीज़ जो वॉर इफेक्टेड हैं। वॉर इफेक्टेड का मतलब ऐसी इकोनॉमीज़ जो कि किसी भी वॉर में यानी युद्ध में इफेक्ट हुई हुई हैं और वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो गई हैं कि बिल्कुल डैमेज वाले लेवल पर पहुंच चुकी हैं। तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, उनको वापस से पहले वाली सिचुएशन में लाना, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ आईबीआरडी। क्लियर है आपको? बिल्कुल। फिर आता है इसमें असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारा संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में कुछ अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं। अंडर डेवलप्ड नेशंस कौन से होते हैं? जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। आगे बहुत साल आने वाले, ऐसे बहुत सारे साल लग जाएंगे जब वो डेवलप होंगे। दैट मीन्स अभी वो डेवलपिंग प्रोसेस में भी नहीं है, उससे भी कम प्रोसेस में है। मतलब कि उनके डेवलपमेंट के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा भी स्लो हैं, वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है अब, लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। तो वो हमारे नेशंस होते हैं अंडर डेवलप्ड। तो ऐसे अंडर डेवलप्ड नेशंस को, जो कि डेवलप नहीं हुए हैं, उनको डेवलप करना भी किसका काम है? उसमें हेल्प करना किसका काम है? आईबीआरडी का। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईबीआरडी के दो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं। फर्स्ट तो है कि यूरोप की जितनी भी वॉर इफेक्टेड इकोनॉमीज़ थी, युद्ध में जितनी भी बेकार हो चुकी थी इकोनॉमीज़, डैमेज हो चुकी थी, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना। और दूसरा, जितने भी हमारे नेशंस हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस, हमारे वर्ल्ड में जितने भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना। ये दो चीज़ें, ये दो एम होते हैं आईबीआरडी के। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ आईडीए। अभी हमने पीछे आईबीआरडी का देखा कि आईबीआरडी के क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं आईडीए के क्या ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडीए। तो आईडीए का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड लोन्स, ये देखिए लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड लोन्स ऑन कंसेशनल टर्म्स। कंसेशनल टर्म्स का क्या मतलब है? यानी कि लोन्स प्रोवाइड करना बहुत सस्ते रेट पर, कंसेशंस पर,
ठीक है, सस्ते रेट पर लोन्स प्रोवाइड करना। एंड सेकेंड इज एंड कंडीशंस टू दोज कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम आर बिलो अ क्रिटिकल लेवल। इसका मतलब ये है कि हमारे इकोनॉमी में हमारी कंट्रीज़ जो कुछ इस तरीके की कंट्रीज़ हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, लो का मतलब एक एवरेज पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा कम है, उनको कंसेशनल रेट्स पर लोन प्रोवाइड कराना और उनके लिए हेल्प करना। तो ये जो काम था ये किसका था? आपका IDA का। तो IDA का ये है ऑब्जेक्टिव कि जिन इकोनॉमीज़ में, जिन कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम एक क्रिटिकल लेवल से भी कम है, उनको लोन्स प्रोवाइड कराना। और कैसे प्रोवाइड कराना? कंसेशनल टर्म्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा कंसेशन करा के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ल्ड बैंक के ऊपर। अभी फिर से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने पूरा इसमें क्लियर कर दिया आपको जो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से करीब आपको 10 क्वेश्चंस इसी वीडियो में से बन जाते हैं। तो आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी डिफरेंट टॉपिक्स पर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगी। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।